जय हिंद। आज के पहले वीडियो में हम ऐतिहासिक काल के स्रोतों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें दो धार्मिक और गैर धार्मिक में बांटकर हम इसे पढ़ रहे थे। तो धार्मिक में एक था ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा था गैर ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में जो हिंदू धर्म से संबंधित थे, उनमें हम वेद, वेदांग और पुराण ये तीनों पढ़ चुके थे। अब हम आज देखते हैं कुछ अन्य वैदिक ग्रंथों को हम आज देख लेते हैं, जिसमें पहला है मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों के सबसे गिरी हुई स्थिति का वर्णन किया गया है। कौन सी? स्त्रियों के सबसे गिरी हुई स्थिति का वर्णन मैत्रायणी संहिता में किया गया है। और कहा गया है कि स्त्री पुरुष के लिए उसी प्रकार द्वेष है जिस प्रकार शराब और जुआ है। शराब और जुआ की भांति स्त्री को भी पुरुष का तीसरा द्वेष बताया गया है। इसके बाद हम मनुस्मृति देखते हैं। पहला था मैत्रायणी संहिता, दूसरा है मनुस्मृति। सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति। सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति है। इससे हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मनुस्मृति से हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद हम देख लेते हैं नारद स्मृति। कौन सी स्मृति? नारद स्मृति। नारद स्मृति से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। कौन से वंश के बारे में? गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत के धार्मिक ग्रंथों में ब्राह्मण ग्रंथों को लगभग हम खत्म कर चुके हैं। अब हम देखते हैं गैर ब्राह्मण ग्रंथ। गैर ब्राह्मण ग्रंथ मतलब वह ग्रंथ जो हिंदू धर्म से ना संबंधित थे। तो उस समय और कौन कौन से धर्म थे? एक था बौद्ध धर्म, दूसरा था जैन धर्म। तो अब हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ग्रंथों को देखते हैं। चलिए अब हम बौद्ध धर्म के ग्रंथ और जैन धर्म के ग्रंथों को देखते हैं। तो पहले हम बौद्ध धर्म के ग्रंथ देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के ग्रंथों में है जातक। पहला क्या है? जातक। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। इसमें क्या है? पहला ग्रंथ है बौद्ध धर्म का जातक, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। पूर्व जन्म, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन जातक नामक ग्रंथ में है। और दूसरा है त्रिपिटक। क्या? त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 ग्रंथ आते हैं। कितने ग्रंथ? 3 ग्रंथ। पहला है विनय पिटक। कौन सा पिटक? विनय पिटक। दूसरा सुत्त पिटक। तीसरा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक, ये तीनों ग्रंथ मिला के त्रिपिटक कहलाते हैं। और एक ग्रंथ है जातक, जिसमें भगवान बुद्ध के, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। अब हम आते हैं जैन धर्म ग्रंथ पे। जैन धर्म के ग्रंथों को आगम कहा जाता है। क्या? जैन धर्म में जितने भी ग्रंथ मिले हैं सबको मिलाकर आगम कहा जाता है। जैन धर्म के ग्रंथों को आगम कहा जाता है। जो है वो है भगवती सूत्र। कौन सा? भगवती सूत्र और कल्प सूत्र। भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और 12 अंग। 12 अंग भगवती सूत्र और कल्प सूत्र जो जैन धर्म के ग्रंथ हैं, और इनसे हमें ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। जैन धर्म के ग्रंथों को क्या कहा जाता है? आगम। और इसके ग्रंथ कौन कौन से हैं? भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और 12 अंग। बौद्ध धर्म के ग्रंथ कौन कौन से हैं? जातक, जिसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। उसके बाद त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 ग्रंथ हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इन तीनों को मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है। अब हम गैर धार्मिक ग्रंथों को देखते हैं। धार्मिक ग्रंथों में ये सब खत्म हो गए। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जितने भी पुस्तक थे वो हमने पढ़ा दिया आपको। अब आगे देखते हैं गैर धार्मिक पुस्तकें, यानी जो पुस्तकें किसी धर्म से संबंधित नहीं है, फिर भी हमारे देश के बारे में, ऐतिहासिक काल के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती हैं। चलिए अब हम देखते हैं गैर धार्मिक ग्रंथ। गैर धार्मिक ग्रंथों में पहला है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। यह अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है? चाणक्य। कौन है? चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम क्या क्या है? विष्णुगुप्त या कौटिल्य। विष्णुगुप्त इन्हें भी कहा जाता है और कौटिल्य भी कहा जाता है। कौटिल्य। आप देखे होंगे अभी कुछ दिन पहले एक छोटे से बच्चे ने
को गूगल बॉय या कौटिल्य पंडित कहा जाता था, क्योंकि उसे बहुत नॉलेज था, इसलिए उसे इन्हीं चाणक्य के नाम पर कौटिल्य पंडित कहा जाने लगा था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, और विष्णुगुप्त इनका नाम था और कौटिल्य भी इनका नाम था। क्योंकि 90% प्लस लोग अर्थशास्त्र के लेखक का नाम जानते होंगे, इसीलिए इसमें कुछ डीप क्वेश्चन बनाता है, जैसे कि यह अर्थशास्त्र, इसका नाम तो है लेकिन यह इकोनॉमी से संबंधित नहीं है, इसमें इकोनॉमी से संबंधित बातें नहीं लिखी गई हैं। इसमें यह लिखा गया है कि एक राजा की कूटनीतियां क्या होनी चाहिए, एक राजा राजनीति कैसे करे, एक राजा अपने राज्य को चलाने के लिए एक राजा में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये सब, यानी ये राजनीति से संबंधित है। नाम तो इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन यह एक राजनीति से संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 15 अधिकरण और 180 उपाधिकरण है। इसमें 15 अधिकरण और 180 उपाधिकरण है। अधिकरण और उपाधिकरण का मतलब आप समझिए, जैसे कि इसमें 15 चैप्टर हो और उसमें उन 15 चैप्टरों में 180 टॉपिक हो, ऐसे याद कर लीजिए, समझ लीजिए, समझने के लिए मैं बता रहा हूं। तो इसमें 15 अधिकरण और 180 उपाधिकरण है। यह राजनीति से संबंधित है। किससे? यह राजनीति से संबंधित है, राजनीति से। और इस अर्थशास्त्र की भाषा क्या है? तो इस अर्थशास्त्र की भाषा संस्कृत है। क्या? संस्कृत, जो आज कोई नहीं पढ़ना चाहता, किसी को पढ़ने भी नहीं आता। इयम गणनम झभाई गणदस जब गणदस, कौन पढ़े भाई इतना संक्लिष्ट भाषा। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य जी। इसमें कितने अधिकरण है? 15। इसमें कितने उपाधिकरण है? 180। इसमें यह किस से संबंधित है? राजनीति से। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत। इसके बाद हम देख लेते हैं महाभाष्य। क्या? महाभाष्य। महाभाष्य किसकी पुस्तक है? यह पतंजलि की पुस्तक है। आजकल आप, ये ऐसा वर्ड है जो लगभग पूरी इंडिया में, क्या वर्ल्ड में भी किसी के भी जुबान पे है। पतंजलि, बाबा रामदेव वाला सामान आता है ना, तो इनके गुरु जो थे वही पतंजलि थे, वो पहले वाले गुरु। तो महाभाष्य का लेखक क्या नाम है? पतंजलि। महाभाष्य किसने लिखा? पतंजलि। तो जाहिर सी बात ये किससे संबंधित होगा? योग से, क्योंकि बाबा रामदेव क्या करते हैं? योग, जैसे पेटो ठिलाते हैं ना, तो योग से संबंधित है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं राजतरंगिणी। कौन सी पुस्तक? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक है कल्हड़ है। कौन है? कल्हड़। यह किससे संबंधित है? राजतरंगिणी जो है यह कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। किससे? कश्मीर के इतिहास से। कश्मीर के इतिहास से संबंधित कौन सी है? राजतरंगिणी। अब अगला ग्रंथ कौन सा है? गार्गी संहिता। कौन सी? गार्गी संहिता। यह गार्गी संहिता किसके द्वारा लिखी गई थी? गार्गी संहिता के लेखक है कात्यायन। कौन है? कात्यायन जी गार्गी संहिता के लेखक है। गार्गी संहिता के लेखक कात्यायन है। और फिर अब हम देखते हैं अष्टाध्यायी। कौन सी पुस्तक? पाणिनि। इनका नाम तो आप सबने सुना होगा, पाणिनि। पाणिनि जो है यह अष्टाध्यायी के लेखक है। यह अष्टाध्यायी जो है ये संस्कृत व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक है। किसकी? संस्कृत व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी। संस्कृत व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक अष्टाध्यायी है। अब लगभग हम धार्मिक और गैर धार्मिक सारे ग्रंथों को पढ़ चुके, यानी अब हम ऐतिहासिक काल के सभी स्रोतों को पढ़ लिए हैं। अब हम एक बार फटाफट बहुत तेजी से रिवीजन कर लेते हैं पूरा ऐतिहासिक काल के ग्रंथों को। उसके बाद फिर शुरू करते हैं वैदिक काल। कौन सा काल? उसके बाद हम वैदिक काल शुरू करते हैं। चलिए अब हम फटाफट पूरे ऐतिहासिक काल के स्रोतों का 5 मिनट में हनुमान चालीसा की तरह रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आगे वैदिक काल में चलते हैं। वैदिक काल, ऐतिहासिक काल में के स्रोतों को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। यानी 3 प्रकार के स्रोतों से हमें ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिली है। पहला कौन सा? पुरातात्विक स्रोत। दूसरा विदेशी विवरण। तीसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कौन कौन सा? सिक्का और अभिलेख। पुरातात्विक स्रोतों को 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला है सिक्का, दूसरा है अभिलेख। अब हम सिक्कों को फटाफट देख लेते हैं, किस काल में
किस प्रकार के सिक्के हमें प्राप्त हुए। तो सबसे पहले कौन सा समय था? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें टेराकोटा के सिक्के मिले हैं। उसके बाद मौर्यकाल, मौर्यकाल में हमें 3 प्रकार के सिक्के मिले। कौन कौन से? आहत, पर्ण और पंचमार्क। आहत, पंचमार्क और पर्ण, ये मौर्यकाल में मिले। उसके बाद आ गए यूनानी, यूनानियों ने सोने के सिक्के चलाए। उसके बाद आ गए कुषाण, कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। उसके बाद आ गए गुप्त, गुप्तों ने कई प्रकार के सिक्के चलाए। कौन कौन से? सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए? गुप्त ने। अशुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? गुप्त ने। शुद्ध चांदी के सिक्के किसने चलाए? गुप्तों ने। कौड़ियां किसके काल में प्रयोग होती थी? गुप्तों के काल में। और मयूर वाले सिक्के किसके काल में प्रयोग होते थे? गुप्त काल में। तो मयूर वाले सिक्के किस राजा ने जारी किया था? वो समुद्रगुप्त ने। और शुद्ध चांदी के सिक्के किसने जारी किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो अभी हम सिक्के देख चुके। अभिलेखों के बारे में अध्ययन हम आपको बताए थे कि अभी नहीं करेंगे। जिस प्रकार से जैसे जैसे जौन जौन से राजा आएंगे उनके बारे में, उनके अभिलेखों को उसी समय हम पढ़ लेंगे। लेकिन ये जान लेते हैं कि अभिलेखों की शुरुआत भारत में किसने की थी। तो अभिलेखों की शुरुआत भारत में तो अशोक ने की थी। अशोक के 14 अभिलेख बहुत ही फेमस हैं। लेकिन दुनिया में अगर पूछे तो दुनिया में ईरान के शासक डेरियस से अशोक ने कॉपी किया था और ये उन्हीं से देखकर ये भी अभिलेख खुदवाने का कार्य करते थे। अभिलेखों को मुख्यतः 3 प्रकार से देखा जाता है। पहला, जो ऐसे सिल टाइप के पत्थरों पे लिखा जाता है उसे शिलालेख कहा जाता है। दूसरा, जो पिलर यानी खंभा टाइप के पत्थरों पे लिखा जाता है उन्हें स्तंभ लेख कहा जाता है। और तीसरा, जो गुफाओं पे कुछ लिख दिया जाता है उसे गुफा लेख कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम विदेशी विवरण पर। तो हम विदेशी विवरणों को 4 सीक्वेंस में यानी 4 पार्ट में बांटकर अगर पढ़ेंगे तो आसानी से हमें याद होगी। पहला, जो इंटरनेशनल लेवल पे फेमस थे। दूसरा, जो यूरोप से भारत आए। तीसरा, जो चीन से भारत आए। चौथा, जो मुस्लिम लेखक भारत आए। तो हम देखते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे फेमस थे। पहले थे हेरोडोटस। हेरोडोटस का इतिहास का पिता भी कहा जाता है। तो हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम था? हिस्टोरिका। हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम था? हिस्टोरिका। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले सब, अब ये फटाफट रिवीजन कर रहे हैं तो आप सुन लेंगे तो आपको दोबारा याद आ जाएगा। हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। उसके बाद कौन आया? प्लिनी। प्लिनी की पुस्तक का क्या नाम है? नेचुरल हिस्टोरिका। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिका, प्लिनी की पुस्तक का नाम नेचुरल हिस्टोरिका। एक पुस्तक मिली जिसका नाम था पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। कौन सा क्या नाम था? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। यह अज्ञात लेखक की है, मतलब इसके लेखक के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं वह लेखक जो यूरोप से भारत आए। कौन कौन से? पहला था मेगास्थनीज। क्या नाम था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था यह सेल्यूकस निकेटर के साथ बिहार के एक राजा यानी मगध के एक राजा चंद्रगुप्त को मारने आया था। कौन? सेल्यूकस निकेटर आया था। तो उन्हीं का सेनापति था मेगास्थनीज। तो यहाँ भाई भारत के लेखकों को कोई, भारत के राजाओं को कोई विदेशी मार पाएगा? तो वो सेल्यूकस निकेटर मारने आए यहाँ चंद्रगुप्त को, लेकिन चंद्रगुप्त इन्हें ठुकोज दिए और इनकी बिटिया बिहाव कर लिए। तो सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को अपनी बेटी की देखरेख के लिए यहीं छोड़ गए। और जब मेगास्थनीज यहीं रहने लगा तो वह यहाँ के कल्चर, यहाँ के रहन सहन को देखकर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनीज ने। भारत के बारे में अगर कोई विदेशी स्रोत बहुत अच्छे से जानकारी हमें देता है तो वह है मेगास्थनीज की इंडिका। अब हम देख लेते हैं चीन से कौन कौन से लेखक भारत आए। चीन से कौन से लेखक भारत आए? पहला लेखक जो है वो है फाहियान। चीन से भारत आया फाहियान। फाहियान की लेखक पुस्तक का नाम, चीन से पहला लेखक जो भारत आया वो था फाहियान। फाहियान की पुस्तक का नाम क्या है? फो क्यू की। याद रखिएगा, फा से फाहियान, फा से फो क्यू की। उसके बाद ह्वेनसांग। चीन से ह्वेनसांग। ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम सी यू की। उसके बाद आता है इत्सिंग। इत्सिंग जो था वो बौद्ध धर्म की जो पुस्तकें थी जिन्हें जातक कहा जाता था, नहीं, बौद्ध धर्म की जो पुस्तकें थी उनके 400 फोटोकॉपी करा के ले गया। पहले फोटोकॉपी करने की मशीन नहीं होती थी, यानी हाथ से टाइप करा के, हाथ से लिखवाकर 400 कॉपियां उसकी ले गया। कौन? इत्सिंग। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से मुस्लिम लेखक भारत आए। पहला था अल बरूनी। अल बरूनी, अल मसूदी, इब्न बतूता और अल बरूनी, अल मसूदी, इब्न बतूता। अल बरूनी जो था उसकी पुस्तक का नाम था मतलाए साहीन। अल मसूदी के पुस्तक का नाम, अल मसूदी मौसम के बारे में जानकारी देता था।
अल बरूनी की पुस्तक का नाम मतलाए शाहीन। अल मसूदी हमें मौसम के बारे में जानकारी देता था। उसके बाद है इब्न बतूता। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रहेला है। क्या? अल मसूदी मौसम के बारे में, अल बरूनी मतलाए शाहीन और इब्न बतूता रहेला। तो ये हो गए मुस्लिम, यानी विदेशी स्रोत भी हो चुका। अब हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक ग्रंथ और गैर धार्मिक ग्रंथ। तो धार्मिक ग्रंथों में पहले हम ब्राह्मण ग्रंथों को देख लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में यानी जो हिंदू धर्म के ग्रंथ थे उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता था। तो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे पुराना ग्रंथ वेद माना गया है। कौन सा? वेद माना गया है। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इसी क्रम में इनकी रचना हुई है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,562 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देवता सवित्र यानी सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन विश्वामित्र द्वारा रचित है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि विश्वामित्र किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं था। विश्वामित्र एक पूरे कुल का नाम था। कुल का मतलब पहले कार्य के आधार पर कुल हुआ करते थे। तो विश्वामित्र एक मतलब पुरोहितों के एक कुल का नाम था, वंश का नाम था। तो विश्वामित्र किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं था। विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। और ऋग्वेद के 9वां मंडल जो है वह पूर्ण रूप से देवता सोम को समर्पित है। सोम देवता को समर्पित मंडल कौन सा है? ऋग्वेद का 9वां मंडल। इसके बाद हम देख लेते हैं 10वां मंडल। 10वें मंडल के में जो 1028 सूक्त है उसमें एक सूक्त पुरुष सूक्त है। यह 10वें मंडल में है, जिसमें समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का कार्य क्या होता था? पढ़ना और पढ़ाना, ये ब्राह्मणों का कार्य होता था। क्षत्रिय का काम राज कार्यभार संभालना और लोगों की सुरक्षा करना, यानी बॉडीगार्ड। लड़ाई भिड़ाई का काम क्षत्रिय करते थे। और वैश्य का क्या काम था? वैश्य का काम था ये व्यापार करना। क्या काम? व्यापार करना वैश्य का काम था। और शूद्र का क्या काम? शूद्र का काम था इन तीनों वर्गों की सेवा करना। सेवा करने का मतलब इनके कार्यों में इनकी मदद कराना। ये हो गया ऋग्वेद। अब आते हैं हम यजुर्वेद पे। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद में यज्ञ जो हुआ करते थे उनके विधि विधानों का वर्णन है। यज्ञों के विधि विधानों का वर्णन यजुर्वेद में किया गया है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य यानी जो कहानी टाइप से लिखा जाता है, पद्य यानी जो कविता टाइप से लिखा जाता है। पद्य में तुकांत होते हैं, गद्य में तुकांत नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं सामवेद। तीसरा वेद कौन सा है? सामवेद। सामवेद, साम शब्द का अर्थ ही गायन होता है, यानी सामवेद जो है ये भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और यह ऐसा ग्रंथ है जो जिसकी ऋचाएं केवल पद्य में लिखी गई हैं, यानी ये गाने योग्य ऋचाओं का संग्रह है। सामवेद गाने योग्य ऋचाओं का संग्रह है। उसके बाद हम देखते हैं अथर्ववेद। चौथा वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद जो सबसे बाद में लिखा गया, अथर्ववेद जो सबसे बाद में लिखा गया, और इसमें जादू, टोना, वशीकरण, विवाह, जनेऊ यानी जितने ढोंग टोटका टोना है ये सारों का वर्णन किसमें किया गया है? ये अथर्ववेद में किया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इन तीनों वेदों को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है, लेकिन अथर्ववेद को इस वेद त्रयी में नहीं शामिल किया गया है। और चारों वेदों को मिलाकर संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। अब हम देखते हैं वेदांग। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 वेदांगों की संख्या है। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। ये वेदांगों की रचना क्यों की गई? वेद हमें आसानी से समझ में नहीं आते थे, यानी आम जनमानस को वेद आसानी से समझ में नहीं आते थे, तो उन्हें समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। तो हम समझते हैं कि ये वेदांग जो 6 हैं ये ऋग्वेद यानी वेदों के किस किस पार्ट से कौन कौन सा वेदांग समझने में आसानी यानी सहायता करता है। तो जो पहला वेदांग है शिक्षा, यह उसके उच्चारण से संबंधित है। कल्प जो है ये उसमें रस्म और जो रिवाजें हैं उनके बारे में समझाता है। व्याकरण वेदों के व्याकरण को समझाता है।
निरुक्त उसमें जो शब्दों की उत्पत्ति है उसे समझाता है। उसके बाद ज्योतिष और छंद है, यही 6 वेदांग है। अब हम पुराण देख लेते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण को माना गया है। मत्स्य पुराण जो है ये सबसे पुराना पुराण माना गया है। वायु पुराण जो है गुप्त वंश के बारे में हमें जानकारी देता है। वायु पुराण हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी देता है। और मत्स्य पुराण जो है, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहनों के वंश के बारे में जानकारी देता है। क्योंकि अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए इतना फास्ट चल रहे हैं। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पढ़ लीजिए, पहले आपको याद कराने का मैं प्रयास किया हूं। आपको याद होगा, अगर वो वीडियो देख लेंगे तो आपको याद होगा। बस ये एक फटाफट रिवीजन चल रहा है। तो मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहनों के समय का, वायु पुराण गुप्त काल का, विष्णु पुराण मौर्य काल का, उसके बाद भागवत पुराण श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करता है, यानी श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन करता है। अब पुराण हो गए। अब हम कुछ अन्य वैदिक ग्रंथों को देखते हैं, जिसमें है मैत्रेयणी संहिता। कौन सी संहिता? मैत्रेयणी संहिता। मैत्रेयणी संहिता में स्त्रियों के सबसे गिरी हुई स्थिति का वर्णन किया गया है और कहा गया है कि स्त्री को जुआ और शराब की भांति स्त्री को भी पुरुष के तीसरा द्वेष माना गया है। उसके बाद हम देखते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है यह सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ है। कौन सा? सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति। मनुस्मृति में से हमें शुंग काल की जानकारी मिलती है, यानी शुंग वंश के समय की जानकारी हमें मनुस्मृति से मिलती है। क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये गुप्त काल, अगर आप कहीं नहीं पढ़े होंगे कि ये गुप्त काल, शुंग वंश क्या बता रहे हैं। लेकिन आप याद रखिए, पुष्यमित्र, शुंग और चंद्रगुप्त ये जब थे, इनका समय जब आएगा तो हम पढ़ाएंगे आपको। अभी बस याद कर लीजिए कि मनुस्मृति शुंग वंश के बारे में जानकारी देती है। और इसके बाद आता है नारद स्मृति। नारद स्मृति जो है यह हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी देता है। अब हम कुछ गैर धार्मिक ग्रंथों को देख लेते हैं। कौन से? ये धार्मिक ग्रंथों में ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। अब हम गैर ब्राह्मण ग्रंथों को देख लेते हैं। गैर ब्राह्मण ग्रंथों में 2 वंश थे, यानी ब्राह्मण ग्रंथों को, जो हिंदू धर्म के ग्रंथ थे उन्हें ही केवल ब्राह्मण कहा जाता था। और गैर ब्राह्मण में जैन और बौद्ध धर्म की पुस्तकों को गैर ब्राह्मण की श्रेणी में रखा गया है। तो पहले हम देख लेते हैं बौद्ध धर्म की पुस्तकें। बौद्ध धर्म की पुस्तकों में पहला है जातक। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जिस पुस्तक में लिखी गई हैं उसका नाम जातक है, यानी जातक पुस्तक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। उसके बाद है त्रिपिटक। त्रिपिटक 3 ग्रंथों को मिलाकर त्रिपिटक नाम दिया गया है। पहला है विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। इसके बाद आते हैं हम जैन धर्म की पुस्तकों पे। जैन धर्म की पुस्तकों में भगवती सूत्र, दूसरा है कल्प सूत्र। कौन सा? भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, और तीसरा 12 अंग। अब हम ये ऐतिहासिक काल के स्रोत लगभग पढ़ चुके। अब हम क्या स्टार्ट करते हैं? वैदिक काल। चलिए अब हम देखते हैं वैदिक काल। ये वैदिक काल कौन सा था? वैदिक काल वह काल था जिसमें वेदों की रचना हुई, उस काल को हम वैदिक काल कहते हैं। वेदों की रचना इसी वैदिक काल में हुई थी। इसका कालखंड अभी हम देखते हैं। वैदिक काल का कालखंड 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल माना जाता है। अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, जो नहीं जानते होंगे इस भी ईसा पूर्व में अंतर, उनको कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये पीछे कैसे आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि अगर हम जीरो के इधर चलते हैं तो हमें प्लस में संख्याएं मिलती हैं, इधर हमें प्लस में संख्याएं मिलती हैं। लेकिन अगर हम इधर चलते हैं तो हमें माइनस में संख्याएं मिलती हैं, इधर हमें माइनस में संख्याएं मिलती हैं। तो अब हमारा समय जो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये यहीं से स्टार्ट हुआ, यानी ईसा मसीह का जन्म जब हुआ वह समय को हम जीरो मान लेते हैं, उस समय को हम जीरो ईस्वी मान लेते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म के जो पूर्व समय है तो इधर -5 बड़ा है या 1 बड़ा है? आप बताइए। तो अगर किसी का जन्म -5 बीसी में होगा तो उसकी मृत्यु -6 बीसी में थोड़ी ना होगा, क्योंकि -6 बीसी -5 बीसी से कम है। इसीलिए धीरे धीरे ये समय बढ़ेगा। तो ये बढ़ेगा, तो अगर किसी का जन्म -5 बीसी में हुआ तो उसकी मृत्यु -2 या -3 या -4 बीसी में होगी, ना कि -6 बीसी में चली जाएगी। इसी प्रकार
और उसके बाद जब ईसा मसीह के बाद आज का जो समय चल रहा है, अगर किसी का जन्म 1 ईस्वी में हुआ तो 1 ईस्वी के बाद उसका मृत्यु 2 ईस्वी, 3 ईस्वी या 4 ईस्वी में होगा, ना कि उसकी मृत्यु -1 या उससे कम में होगी। आप समझ गए होंगे कि ईसा मसीह का जन्म जब हुआ उसे हम 0 माने, उसके पहले का जो समय है उसे ईसा मसीह के जन्म से उतने समय पूर्व मान लिया जाता है और इसे बीसी यानी बिफोर क्रिस्ट कहा जाता है, जिसे हिंदी में ईसवी कहा, ईसा पूर्व कहा जाता है। और आगे का जो समय है उसे ईसवी कहा जाता है, एडनो डोमिनी कहा जाता है, एडी, इसे बीसी, इसे एडी। चलिए अब हम समझते हैं वैदिक काल। वैदिक काल का समय कितना था? वैदिक काल का समय 1500 से 600 ईस्वी तक के समय को, 600 ईसा पूर्व के समय को वैदिक काल कहा गया। 1500 से 600 ईसा पूर्व के समय को वैदिक काल कहा गया। अब वैदिक काल का मतलब, वैदिक काल में आर्य भारत आए थे। कहां से? यह आर्यों का समय था। कौन सा समय? आर्यों का समय वैदिक काल था। ये आर्य भारत में कहां से आए थे? मध्य एशिया से। कहां से आए थे? मध्य एशिया से आर्य भारत में आए थे। और कहां बसे? सबसे पहले यह भारत में पंजाब में बसे। ये मध्य एशिया से आए और सबसे पहले कहां बसे? पंजाब में। पंजाब में सबसे पहले बसे ये वैदिक। और इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा थी संस्कृत। कौन सी भाषा थी? संस्कृत, जो आज कल भाई किसी को समझ में नहीं आती। अब कौन किसको समझ में आएगी? आई ऊंड रील रिक एवं एवं छह विराट, ये इतनी क्लिष्ट भाषा किसको समझ में आएगी यार? तो ये आर्यों की भाषा थी संस्कृत। इन्हीं आर्यों में से आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वह होता था श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता था। क्या होता था? श्रेष्ठ या कुलीन। इसका श्रेष्ठ का अर्थ मतलब महान, मतलब अच्छे कुल वाला, श्रेष्ठ या कुलीन था आर्य शब्द का अर्थ। वैदिक काल का समय 1500 से 600 ईसा पूर्व। इसमें कौन आए? आर्य आए। कहां से आए? मध्य एशिया से आए। कहां बसे? पहले पहले पंजाब में बसे। उसके बाद संस्कृत भाषा इनकी थी। उसके बाद आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ यानी कुलीन है। फिर से एक बार देख लीजिए, आप वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, यहाँ आर्य आए। आर्य कहां से आए? मध्य एशिया से। मध्य एशिया से आकर आर्य कहां बसे? पंजाब में। इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। और ये आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था? श्रेष्ठ यानी कुलीन। अब हम देखते हैं वैदिक काल को 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में बांटकर। कितने में? 2 भागों में। पहला है ऋग वैदिक काल, यानी ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल यानी 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 1000 ईसा पूर्व के बीच के समय को ऋग्वैदिक काल कहा गया। इसी में ऋग्वेद की रचना हुई थी। उसके बाद कौन सा समय है? दूसरा उत्तर वैदिक काल। जय, हम आपको बताए थे कि जब कोई समय बीतने वाला होता है, लास्ट समय को उत्तर लगा दिया जाता है। तो दूसरा कौन सा है? उत्तर वैदिक काल। इसका समय क्या है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय को उत्तर वैदिक काल कहा गया। कौन सा काल? उत्तर वैदिक काल। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच के समय को उत्तर वैदिक काल कहा गया। अब चूंकि हम वेदों के बारे में साहित्यिक स्रोत में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ हम वेदों के बारे में क्यों पढ़ें? अगर रिवीजन करना होगा तो मैं रिवीजन तो करा ही दूंगा फटाफट, हनुमान चालीसा की तरह। लेकिन अब हम पढ़ें तो ये ज्यादा बेहतर नहीं होगा, क्योंकि आपको रिवीजन करना है तो आप पीछे का वीडियो भी देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये ऋग वैदिक काल कौन सा था और उत्तर वैदिक काल कौन सा था। ऋग वैदिक काल में जो समाज की इकाइयां थी वो 5 भागों में बांटी गई थी। कौन कौन से? समाज की इकाइयां पहले हम समझते हैं। समाज की इकाइयां क्या थी? समाज की इकाइयों का मतलब, जैसे हम भारत देश में रहते हैं, विदेश वाले देख रहे हो इस वीडियो को तो मुझसे नहीं मतलब ना देखें हमारा वीडियो, जो विदेशी हो। हम भारत देश में रहते हैं और हम सिर्फ भारतीय के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश में कितने राज्य हैं? 28। ये समाज की इकाइयां मैं समझा रहा हूं। समाज की इकाइयों का मतलब क्या होता है? जैसे ये भारत देश है और इसके में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में मंडल का बंटवारा किया गया है। उसके बाद जिले में बंटवारा किया गया है। जिलों को तहसीलों में बंटवारा किया गया है।
तहसीलों को ब्लॉक में, ब्लॉक को थाने में, गांव में, घर में, इस प्रकार बंटवारा किया गया है। तो ये समाज की इकाइयां कहलाती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के बस का बात नहीं है कि वो पूरा राष्ट्र चला सके। इसी प्रकार वैदिक युग में भी 5 प्रकार की सामाजिक इकाइयां थी। कुल, कुल यानी आजकल भी कुल शब्द का प्रयोग होता है वंश के लिए। तुम किस कुल से हो, किस वंश से संबंधित हो, इस शब्द का प्रयोग आज भी होता है। तुम किस कुल के हो या किस वंश से संबंधित हो। तो सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल, या सबसे छोटी इकाई थी वैदिक काल की। उसके बाद ग्राम, कुल के बाद था ग्राम, उसके बाद विश्व, कुल, ग्राम, विश्व, उसके बाद जन, उसके बाद सबसे बड़ा राष्ट्र। राष्ट्र जो था ये सबसे बड़ी इकाई थी। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। अब देख लेते हैं कि इन इकाइयों के जो संचालनकर्ता यानी राजा थे, जैसे प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र का है, मुख्यमंत्री प्रदेश का है, डीएम डिस्ट्रिक्ट का है, एसडीएम तहसील का है, उसी प्रकार से ये कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र जो थे इसमें भी एक एक। तो कुल के मालिक यानी संचालक को, इसके पति को कुलपति कहा जाता था। क्या? कुलप। क्या कहा जाता था? कुलप, यानी कुलप या कुलपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलप। कुल के और ग्राम के संचालनकर्ता को क्या कहा जाता था? ग्रामीणी। ग्रामीणी किसे कहा जाता था? ग्राम के संचालनकर्ता को। और विश्व के संचालनकर्ता को विश्वपति कहा जाता था। क्या? विश्वपति। विश्वपति किसे कहा जाता था? विश्व के संचालनकर्ता को विश्वपति कहा जाता था। और जन के संचालनकर्ता को, यानी जन पे जो शासन करता था, उसे, जन के शासनकर्ता को राजन कहा जाता था। क्या? राजन। राजन किसे कहा जाता था? जो जन का संचालन यानी जन पे शासन करता था, उसे राजन कहा जाता था। उसके बाद राष्ट्र पर जो शासन करता था, यानी प्रधानमंत्री जो आज के हैं, राष्ट्रपति, उन्हें राजा कहा जाता था। क्या? राष्ट्र पर शासन करने वाले को राजा कहा जाता था, और जन पर शासन करने वाले को राजन कहा जाता था। विश्व पर शासन करने वाले को विश्वपति कहा जाता था। ग्राम पर शासन करने वाले को ग्रामीणी कहा जाता था। कुल पर शासन करने वाले को कुलप कहा जाता था। ये छोटे से लेकर नीचे बड़े में कुल सबसे छोटी इकाई थी, ग्राम उससे बड़ा, विश्व उससे बड़ा, जन उससे बड़ा, और राष्ट्र सबसे बड़ी इकाई थी। आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। ये भारत है, तुम गौर करो, दुनिया पे एक दिन छाएंगे। मंगल चंद्रमा की बात नहीं, हम सूर्य पे एक दिन जाएंगे। इतिहास रचा है इसरो ने, यमभित से 36 सैटेलाइट लॉन्च किया। कुछ शिक्षक और इसरो मिलकर विश्व गुरु का टैग एक दिन लगाएंगे।